हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टारो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले है 5 ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ वैंड्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी भाई इतनी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके, द मैजिशियन। नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर, डेथ, Elder of Pentacles, Six of Cups, and the last one is 9 of Swords। ठीक है, चलिए। ओके देन, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड। लेट्स चेक आउट 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये देखने को मिल रहा है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप दोनों के सेम ज़ोडिएक साइन के, या आप दोनों ही फायर साइन के हो। फायर साइन क्या होता है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, आप एरीज वो एरीज, या आप लियो वो लियो, आप सेजिटेरियस वो सेजिटेरियस। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों के सेम ज़ोडिएक साइन है, चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो। ठीक है, सबसे पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पर इस चीज की है। 5 ऑफ वैंड विद नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं भाई, ये पर्सन तो शायद आपसे इतना जेन्युइन लव नहीं करते थे जब ये आपके साथ रिश्ते में आए, या फिर ये तब आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। इस चीज की फीलिंग आपको भी है। ठीक है, आपको भी इस चीज की फीलिंग है कि ये पर्सन आपके साथ किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ था, यानी कुछ बेनिफिट इन्हें या तो आपसे मिल रहा था, कोई फायदा हो रहा था इन्हें आपसे, या फिजिकल अट्रैक्शन था सिर्फ इनका आपकी तरफ, और या और सिर्फ टाइम पास था। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा नहीं। प्लेयर हो सकते हैं आपके पर्सन, झूठ बोलने की हैबिट रही है आपके पर्सन को, बहुत झूठ, मतलब जैसे होता है ना कि बोलना, ब्लेम गेम खेलना, ये सब चीजें आपके पर्सन करते हैं। अब झूठ बोलना कैसे, मतलब आपसे प्यार नहीं करते थे या आपसे तब इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं डेवलप थे, लेकिन फिर भी आपको क्या बताते थे, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, झूठ बोलना कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तब दिल में प्यार नहीं था, तब दिल में फीलिंग्स नहीं थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपने देखी है। आपको आज यही चीज लगती है कि जो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो सिचुएशन पे कि इस पर्सन ने मुझसे कभी सच में प्यार किया या नहीं करा। लेकिन यहाँ पर आगे का तो हम देखेंगे प्रेजेंट एनर्जीज क्या दिखा रही है और क्या पास्ट एनर्जीज में आ रहा है। लेकिन अभी जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट होना, बहुत माइंड गेम खेलना, मतलब यू कैन से वेरी स्मार्ट।
ठीक है, बहुत स्मार्ट रहे हैं आपके पर्सन इन चीजों में। तो वो चीज यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, सबसे पहले कार्ड्स में ये चीजें इंडिकेट हो रही हैं। एंड नो, आपको सुनकर थोड़ा ये चीज लग रही होगी कि ऐसा भी है, पर हाँ ये चीज है, रियलिटी है। जब तक आप रियलिटी को नहीं समझोगे, रियलिटी को फेस नहीं करोगे, आप सच नहीं जान पाओगे, है ना। तो यहाँ पर आपको सच सुनना है, सच समझना है कि सच क्या था। तो यहाँ पर ये इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं कि प्यार ना होते हुए भी आपको बोलना, भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी चीज का ब्लेम ना लेना खुद के ऊपर, ठीक है। अपनी मर्जी के हिसाब से रिश्ते को चलाना कि भाई उनका मन कर रहा है तो वो आपसे बात करेंगे, उनका मन नहीं हो रहा है तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। सेल्फिश था उनका नेचर, यानी जैसे होता है ना कि बिल्कुल सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर के, भाई अपनी मर्जी से चल रहे थे पूरे तरीके से। उन्होंने नहीं सोचा कि आपका भी मन करता है कि आप उनसे बात करें, आपका भी मन करता है कि वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई दे, है ना। आपको भी बुरा लगता है अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, या आपको हर्ट करते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। आपको भी चाहिए कि ये पर्सन आपको टाइम दे, अटेंशन दे, आपके लिए केयर दिखाएं, आपको कंसर्न रहे आपके लिए। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों के बारे में जैसे बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने किस चीज के बारे में सोचा? उन्होंने सोचा सिर्फ अपने बारे में। तो ये क्या है? ये है उनका सेल्फिश नेचर। और सबसे पहले आप 3 एनर्जीज देख रहे हो, तीनों में ही फायर साइन आ गए, यानी ईगोइस्टिक भी है ये पर्सन, ठीक है। ईगो बहुत ज्यादा है इस पर्सन में, प्राइड बहुत ज्यादा है, अपनी गलतियां मानते नहीं है अपनी गलतियां, यानी खुद अगर कुछ गलती हो जाएगी तो उस गलती का ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, किसी और के ऊपर डाल देंगे, लेकिन खुद को कभी भी किसी चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहराएंगे। अपनी गलतियों का ब्लेम कभी खुद पर नहीं लिया। या ऐसा होना कि अगर गलती करी, सॉरी बोल भी दिया, तो फिर से उस गलती को रिपीट करना, ये भी उनकी एनर्जीज में रहा होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एनर्जी हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि ये फायर साइन आ गया शुरू में ही, तीनों फायर साइन यहाँ पर है। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी को। 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है, ओके ग्रेट। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप में, कि अगर आप रियलिटी को देखोगे ना, तो इस रिलेशनशिप में होते हुए भी मुझे ये चीज दिख रही है कि आप बहुत परेशान रहे हो, या इस रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, कि मतलब आपके इमोशंस की कदर करें, आपके इमोशंस की वैल्यू करें। नहीं, आप इस रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने इमोशंस, मतलब आपको मतलब दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे आप इस रिश्ते में हर समय अवेलेबल रहते थे, ठीक है, लेकिन ये पर्सन कभी अवेलेबल नहीं रहे। अब किस तरीके से अवेलेबल नहीं रहे? जैसे आपने कॉल करा, ठीक है, आपने इन्हें मिलने बुलाया, ये साफ मना कर देंगे, नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, ठीक है। कॉल भी पिक नहीं करते थे कई बार तो, या आपके मैसेजेस का कभी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दिया आपके पार्टनर ने, ठीक है। ये सब चीजें आपने उनके बिहेवियर में देखा। लेकिन वहीं आप क्या करते थे? अगर इन्होंने आपको मिलने बुलाया, आप तुरंत मिलने चले जाओगे। इन्होंने आपको मैसेज करा, आप तुरंत मैसेज का रिप्लाई दे दोगे। इन्होंने आपको कॉल करी, आप जल्दी से फोन पिक कर लोगे, ठीक है। मतलब आपने कभी इन्हें वेट नहीं करवाया, आपने कभी इन्हें सोचने का मौका नहीं दिया, आपने कभी इन्हें स्पेस नहीं दिया, आप हमेशा अवेलेबल रहे इस पर्सन के लिए। लेकिन आपके पर्सन जो है वो कभी भी अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि इस वजह से आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ बहुत ज्यादा अटैच होते गए, उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते गए। क्यों अटैच होते गए? क्योंकि क्या चीज होती है ना, जब हमें कोई चीज नहीं मिल रही होती, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हमें कोई चीज नहीं मिल रही होती ना, हम उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये पर्सन हमेशा मिस्टीरियस बनकर रहे, क्योंकि कभी अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, तो आपने हमेशा इन्हें पाने की कोशिश करी, इनके बारे में सोचते रहते थे। इन्होंने कॉल पिक नहीं करा तो इनके बारे में सोचोगे, यार उसने फोन क्यों नहीं उठाया, क्या कर रहा होगा वो, या क्या कर रही होगी वो। होता था ये चीज आपके साथ। तो वो हमेशा एक मिस्टीरियस एनर्जी में बनकर रहे, लेकिन आप एक खुली किताब की तरह, आप एक अवेलेबल पर्सन की तरह हमेशा उनके सामने रहे, ठीक है। तो आपको तो बहुत मौका मिला कि आप उनके बारे में सोचोगे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला कि वो आपके बारे में सोचे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह बनकर रहे। आप कब उनके बारे में सोचते सोचते, मतलब इतना ज्यादा उनसे अटैच हो गए, इतना ज्यादा उनके लिए आपके दिल में प्यार आ गया, आप समझ भी नहीं पाए इस चीज को, आप इमोशनली कनेक्ट होते गए धीरे धीरे इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये चीजें इंस्टेंटली अपने आप हुई, आपने किसी चीज के लिए कोशिश नहीं करी। प्यार होता है ना किसी से, जब हम प्यार करते हैं तो हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हम किसी से प्यार करें। प्यार करने के लिए किसी से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी लेकिन किसी से नफरत करनी है तो भाई वो भी देखो, अच्छा वो भी इंस्टेंट होती है। सॉरी, ये गलत एग्जाम्पल है ना, गलत एग्जाम्पल है।
नहीं, नफरत भी इंस्टेंट हो जाती है। किसी ने बुरा करा, नफरत हो जाएगी। किसी ने बात नहीं मानी, नफरत हो जाएगी। या किसी ने प्यार हो रहा है तो किसी से प्यार हो गया, वो इंस्टेंट हो गया, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। जहां जोर जबरदस्ती करनी पड़े वो प्यार थोड़ी होता है ना। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा फिलहाल मेरे माइंड में, लेकिन प्यार करने के लिए आपको जबरदस्ती प्यार नहीं करना पड़ता। नफरत करने के लिए किसी से जबरदस्ती नफरत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो जाता है। इट्स लाइक इंस्टेंट, राइट। तो आप अटैच होते गए आप इस पर्सन से, क्यों? क्योंकि ये उस एनर्जी में थे, ठीक है, वो वाइब्रेशन में वाइब्रेट, मतलब एक वो वाइब्रेशन थी आपके पर्सन की, उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे थे कि यस, बहुत मिस्टीरियस होना, ऑल टाइम अवेलेबल ना होना। टू ऑफ वैंड, टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ सोल्स। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, टू ऑफ वैंड को यहाँ पर क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत लॉजिकल रहे हैं, मैनिपुलेटिव माइंडसेट, माइंड गेम्स के हिसाब से चलना, पॉलिटिक्स खेलना, उन्हें पता है कि मतलब प्यार में आपको कैसे अपने जो है डालना है, ठीक है। शायद आपके पर्सन जो है ना एक प्लेयर रहे होंगे, या फिर उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपसे पहले रहे होंगे। तो एक होता है ना कि यार खेला खिला इंसान है, तो उसे पता होता है कि किसको प्यार में कैसे पाना है अपने, ठीक है, कैसे बिहेव करना है प्यार में, एक रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करना है। लेकिन आपके लिए शायद इट्स वेरी न्यू, आपके लिए न्यू लव था, एक न्यू लव एक्सपीरियंस था आपके लिए रिश्ते में। तो यस, काफी मैनिपुलेटिव और पॉलिटिकल रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लोज दैट विंडो। ओके, लाइक अब नॉइज नहीं आएगी, राइट? पहले आई थिंक नॉइज आ रही थी। 7 ऑफ कप्स है ना। तो 2 ऑफ वैंड को क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो पर्सन है बहुत लॉजिकल, बहुत पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ये पर्सन रहे हैं। पॉलिटिक्स खेली है इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलेगा, या ये इंसान मेरे साथ माइंड गेम्स खेलेगा, पर हुआ ये चीज, लॉजिकल बन के रहे। लाइक इन ये एक प्लानिंग के हिसाब से, हमेशा इनके साथ ये चीजें प्लानिंग के हिसाब से चलना। प्लानिंग के हिसाब से कैसे चलते थे? यानी आपको उतना प्यार दिखाना जितना जरूरी है, बाकी कभी इतना खुलकर प्यार इन्होंने मुझे नहीं लगता एक्सप्रेस करा होगा। और आपको हमेशा मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो आप और प्यार के लिए क्रेव करोगे, आप और प्यार के लिए तड़पोगे। तो हमेशा आपको थोड़ा ही प्यार दिखाना ताकि आप और प्यार के लिए इन्हें चेस करो, और प्यार के लिए क्रेव करो आप। तो वो चीज कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा टेक्निक अपनाई है, इसलिए कभी खुलकर प्यार नहीं जताया, खुलकर प्यार एक्सप्रेस नहीं करा, अपना दिल खोलकर कभी आपको प्यार नहीं दिखाया। और आप हमेशा सच में ये चीज होती भी थी कि आप क्रेव करते थे इनके प्यार के लिए, आप चाहते थे ये आपको खुलकर प्यार दिखाएं, खुलकर प्यार दें। तो एक पॉलिटिकल माइंडसेट होना, पॉलिटिक्स खेलना, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो भी करा इस व्यक्ति ने रिलेशनशिप में। 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में ये जो सवाल उठता है ना कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं, या करता था भी या नहीं, या सब झूठ था, सब बकवास था। आपको ये लगता है कि क्या था, आखिर क्या थी रियलिटी। तो यहाँ पर ये चीज है, ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने क्या कहा कि प्यार करने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, यार इससे प्यार कर, नहीं। मैं आपको कहूंगी इससे प्यार कर, क्या कर लोगे आप? प्यार नहीं कर पाओगे। प्यार इज नॉट दैट एनर्जी जो जबरदस्ती क्रिएट करी जाती है, ठीक है, ये अपने आप क्रिएट होती है। तो यहाँ पर ये चीज है, वो आपके साथ अपने आप ही प्यार में पड़ गए, उन्हें भी नहीं पता चला कि वो कब इतना ज्यादा प्यार में पड़ गए हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी है ना 7 ऑफ कप की है, यानी ये कंफ्यूज भी थे, इन्हें शायद पता ही नहीं था कि कब ये आपके प्यार में पड़ गए, कब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कब आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स और इमोशंस जाग गए। इन्हें नहीं पता था। शायद ये रिश्ते में अगर आपके साथ एंटर करा ना इन्होंने, तो इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि आपके साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाएंगे, या इतना ज्यादा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूज थे अपनी ही फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है, लेकिन ये धीरे धीरे अटैच हो गए। मजिशियन, जहां ये अपने ही जाल में, ऐसा लग रहा है ये फंस गए, ठीक है, अपने जाल में कैसे? 10 ऑफ वैंड, अब रिग्रेट हो रहा है। देखो ये पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर जो है ना, वाज लाइक अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आपके पार्टनर के थ्रू मिली है,
मे बी उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है। अब उनके थ्रू आपको जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली है, तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर यार मैं इसे छोड़ दूंगा ना, या मैं इससे बात करना बंद कर दूंगा आपके साथ, तो शायद आप इन्हें चेस करोगे, आप इनके पीछे पड़ोगे, आप इनको मनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। और अगर आप इन्हें छोड़कर भी चले गए तो ये भूल जाएंगे आपको, जैसे ये अपने हर रिश्ते भूल जाते हैं अगर ये मल्टीपल कनेक्शंस में रहे हैं तो इन्हें लगा था भूल जाएंगे आपको, लेकिन ये अपने ही ट्रैप में फंस गए, क्योंकि शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने इन्हें चेज नहीं करा, आपने इन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी, या फिर जब आप इन्हें चेज कर रहे थे, आप इन्हें मना रहे थे, तब उस मोमेंट पर ये बिल्कुल अकड़ कर ईगो में बैठे हुए थे, तब नहीं समझ रहे थे यार अगर इसने चेज करना बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगा। तब नहीं सोचा, तब अकड़ के बैठे हुए थे, अपने आप को बहुत सुपीरियर मान रहे थे। ठीक है, उन्हें लगा था आप हमेशा चेज ही करते रह जाओगे नहीं, लेकिन नहीं, अब जब आप चेज नहीं कर रहे हो ना, तो उन्हें रिग्रेट हो रहा है। 10 ऑफ वैंड, ओके, तो इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, यार काश मैं तभी मान जाता जब वो मुझे चेज कर रही थी, या जब वो मुझे मना रहा था तभी काश मैं मान जाता ना, तो आज ये नौबत नहीं आते। तो ये उस चीज को लेकर रिग्रेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ वैंड्स। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, तो ये अपने ही जाल में दिख रहा है आपको, अपने ही जाल में फंस गए। इन्हें लगा था आप तो जिंदगी भर चेज करते रहोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो इन्होंने सोचा था, मतलब इट्स लाइक जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वो चीज नहीं हुई। एम्परर विद डेथ एंड रीबर्थ, जहां पर अब चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या होता है ना, जब चेंजेस आते हैं ना, चेंजेस आर नेवर इजी, है ना। जब भी बदलाव आते हैं, क्या बदलाव इजी होते हैं, सिंपल होते हैं? नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कई बार तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो रही है, डेथ एंड रीबर्थ, जहाँ चैलेंज, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके पार्टनर के जीवन में। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं उनके साथ, ताकि उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आए। यूनिवर्स ने भी देखा है कि इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी। यूनिवर्स ने भी देखा है कि इन्होंने कभी आपकी वैल्यू को सही तरीके से नहीं समझा, नहीं जाना, आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करा, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब यूनिवर्स भी तो इन्हें चाहते हैं ना कि अपनी वैल्यू को समझें। तो ये पर्सन के जीवन में भी ये चेंजेस आ रहे हैं जो कि आसान नहीं है, इन्हें कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े। अच्छा, आप बहुत लकी रहे हो इनके लिए, आप अबंडेंसफुल रहे हो इनके लिए, यानी जब तक आप थे इनके जीवन में पॉजिटिविटी थी, हैप्पीनेस थी, आप नहीं हो तो ये सब छिन गया उनसे। होता है ना, कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं ना तो बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ी हैप्पीनेस के साथ आते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी के साथ आते हैं। इजंट इट, होता है ना ये चीज। जैसे कभी आपने शायद एक्सपीरियंस करा हो, आई डोंट नो कि आपने एक्सपीरियंस करा है या नहीं करा है, या कभी इस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बट क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप घर पर हो, कोई गेस्ट आया है, किसी गेस्ट के आने से आपको बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, यार वाओ ये पर्सन आया मेरे घर पे, ठीक है। और कभी कोई गेस्ट आया, बड़ी नेगेटिविटी फील हुई, यार ये क्यों आ गया। होता है चीज, दैट्स क्रिएट द वाइब। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नहीं, ऐसा ये है कि उसकी वाइब आपके साथ कितना ज्यादा मर्ज हो रही है, कितना ज्यादा अटैच हो रही है, उसकी पर्सन की वाइब आपके साथ कितना ज्यादा मिक्स हो रही है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कुछ चीजें। तो कुछ लोग हमारे जीवन में बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ी हैप्पीनेस लेकर आते हैं, लकी होते हैं वो हमारे लिए, और कुछ लोग हमारे लिए बड़ी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो ये होता है, आप इनके जीवन में आए हो ना, आप इनके जीवन में खुशियां लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए हो। आप थे तो इनके जीवन में ये चीजें थी, आप नहीं हो तो ये सब नहीं है उनके जीवन में, उनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। उन्हें अपने कर्मा फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि यूनिवर्स उन्हें आपकी वैल्यू समझा सके, ताकि यूनिवर्स उन्हें रियलाइज करवा सके कि आप क्या हो। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी चेंजेस की एनर्जी है, तो स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है इस समय। करंट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है बिल्कुल स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, जहां वो नहीं समझ पा रहे भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। चेंजेस लाने हैं, आपसे बात करनी है, आपसे एक और मौका चाहिए इन्हें, ठीक है। सब कुछ सही भी करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस ये भी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन कैसे। ये चाहते तो हैं ये बदलाव आए, पर कैसे ये नहीं जानते। ये चेंजेस चाहते तो हैं, पर ये चेंजेस कैसे आएंगे ये नहीं जानते, क्लूलेस है उस चीज को लेकर कि भाई मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए, मुझे उससे क्या बात करना चाहिए। तो अभी भी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जहां पर टोटली आपके पार्टनर इज लाइक क्लूलेस। लेकिन हाँ, अब ये आपको अप्रोच जरूर करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स काफी ज्यादा जेन्युइन नजर आ रही है मुझे, ठीक है, बहुत जेन्युइन और ट्रू फीलिंग्स है इनकी। तो अब आप वो नहीं कह सकते हो कि मतलब पहले जो था कि टाइम पास करना चाह रहे थे, बेनिफिट चाहते थे आपके साथ,
कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे इसलिए जुड़े हुए थे, अब भी वही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जेन्युइन और ट्रू फीलिंग्स इनकी हैं, इंटेंशंस बहुत जेन्युइन दिख रही हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, ऐसा क्यों, ऐसा भी क्या हो गया कि इतनी जेन्युइन हो गई इनकी फीलिंग्स? पहले जो प्यार था उस प्यार को नहीं पहचान पा रहे थे कि भाई मेरे दिल में प्यार है, मैंने उस प्यार को अपने अंदर सप्रेस कर दिया, उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस पर्सन के अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई है, इतनी समझ आ गई है, या अवेकनिंग कह लीजिए आप इस पर्सन की, कि ये समझ गए कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है, और ये नहीं रह सकते आपके बिना। इसीलिए तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इन्हें फ्यूचर आपके साथ ही चाहिए, इन्हें ग्रोथ चाहिए, लेकिन ग्रोथ आपके साथ चाहिए, आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। जैसे इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स ने इन्हें गाइड कर दिया कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, उसे छोड़कर, उससे दूर होकर, तुम्हें गलत नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से उससे अलग नहीं रहना चाहिए। 6 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर बहुत लंबा है, यानी मे बी 5 साल 6 साल पुराना रिश्ता होगा आपका, और एकदम से ब्रेकअप आना, एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आना वाज लाइक वेरी शॉकिंग, आपके लिए बहुत शॉकिंग थी, ठीक है। आपको लगता है इतना लंबा समय आपने इस रिश्ते पर दिया, और एकदम से इस रिश्ते में इस तरीके से सेटबैक आना वाज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर यू। तो ये चीज रही है, बट हाँ, आप लोगों के रिश्ते बहुत लंबा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये जो, अच्छा, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि पता नहीं कहीं ये रिश्ता यहाँ खत्म तो नहीं हो गया, तो ये मिडवे है, ठीक है। अभी तो बहुत आगे जीना है अपने एक दूसरे के साथ, तो ये तो जस्ट मिडवे है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन भी सो नहीं पा रहे हैं चैन से। चेरॉइट, ओके, कुछ वर्क रिलेटेड ट्रैवल चल रहा है आपके पार्टनर का क्या? आई डोंट नो, चेरॉइट की एनर्जी उस चीज को भी डिफाइन करती है, जैसे वर्क रिलेटेड कहीं ट्रैवल करना, कहीं शिफ्टिंग करना, कोई जॉब चेंज करना और समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो दिस पर्सन माइट बी प्लानिंग कि वो आए आपसे मिलने, आपसे बात करने, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स तो दिखा रहा है कि सो नहीं पा रहे हैं चैन से, नींद हराम हो रखी है इस पर्सन की, बेचैन है बहुत ज्यादा, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, और बहुत याद कर रहे हैं आपको, इसलिए ये मिलने आना चाहते हैं, ताकि इनको और कोई सोल्यूशन भी शायद नहीं सूझ रहा है कि भाई क्या करूं मैं, कैसे बात करूं, कैसे चीजों को सही करूं। तो इनके लिए अब जो सोल्यूशन निकलता है, जो इनके माइंड में चीजें आ रही है, वो लाइक कि भाई ठीक है, मैं जाकर खुद बात करता हूँ उससे, या खुद बात करती हूँ। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज में क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, और फ्यूचर एनर्जीज में क्या होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज 5 ऑफ कप्स, ग्रेट। 5 ऑफ वैंड, 5 की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, Seven of Cups, the World, 9 of Wands, Death, Ace of Cups and 8 of Swords. Great. चलिए, ओके देन मे बी जो सेक्टर के साथ आप डील करो, देखो अगर फ्यूचर एनर्जीज की यहाँ पर हम बात करें ना, तो 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वैंड्स, अगर ये आपसे बहुत कुछ रूडली कहकर गए थे कि भाई नहीं आऊंगा मैं कभी, नहीं तुमसे बात करूंगा, या कुछ बहुत गलत बोल के गए थे, या बिल्कुल कोई रीजन दिए डिसअपियर हो गए थे आपकी लाइफ से, तो ये पर्सन फिर से एंट्री लेकर उन चीजों के लिए माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके माइंड में भी है कि भाई मुझे चीजों को फिक्स करना है, और ये खाली हाथ नहीं आ रहे। दिस पर्सन हैज समथिंग टू ऑफर, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये सिंपली आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी रख सकते हैं। फ्रेंडशिप का ऑफर आपको कंफ्यूज करके रख देगा। आपको कैसे कंफ्यूज करेगा ये फ्रेंडशिप का ऑफर? देखो, जब ये पर्सन से आप फ्रेंडशिप का ऑफर, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अगर ये आ रहा है तो ये मुझे जेन्युइन तरीके से मुझसे माफी मांगे, अपॉलॉजी करे, और मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए, और फिर से मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखे, या फिर कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे इस रिश्ते में। लेकिन ये क्या रख रहे हैं आपके सामने? फ्रेंडशिप का ऑफर। तो अगर फ्रेंडशिप का ऑफर रख रहे हैं, तो वो आपके लिए कैसा हो जाएगा? वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जो आपके दिल में नाराजगी पैदा कर सकता है कि यार ये फ्रेंडशिप का ऑफर क्यों रख रहा है मेरे सामने,
ठीक है, तो इनका आपके तरफ फ्रेंडशिप का ऑफर रखने का आखिर मकसद क्या है, क्यों रखना चाहते हैं फ्रेंडशिप का ऑफर? तो इनकी इंटेंशन वहां पर भी जेन्युइन दिख रही है, क्योंकि ये ना आपके साथ और समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, ये इन्हें लगता है कि अगर आप इन्हें माफ नहीं करना चाहते हो या फिर अगर एक और मौका भी नहीं देना चाहते हो, अगर आपके माइंड में ये चीज है जहां पर आप ये तय करके बैठे हो कि भाई मुझे कोई मौका नहीं देना इस पर्सन को, तो इन्हें लगता है यार मैं अगर फ्रेंडशिप का ऑफर रखूंगा ना उसके सामने तो शायद आप मान जाओगे, आपको मना पाएंगे फिर वो, ठीक है, आपसे बात करके, आपके साथ समय बिताकर वो आपको मना पाएंगे। तो ये सिंपली इसलिए आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपके मन में इनके लिए कुछ पॉजिटिव विचार तो नहीं आते हैं, क्योंकि जितना गलत ये आपके साथ करके गए हैं या जो गलत इन्होंने आपके साथ करा करा है उसके बाद तो आप डेफिनेटली इनको लिए पॉजिटिव तो नहीं सोच रहे हो। ये जानते हैं कि आपके दिल में कड़वाहट है और वो कड़वाहट तभी दूर हो सकती है जब आप इनके अंदर के बदलाव देखो, जब ये आपके अंदर जो इनको लेकर नफरत है उसको दूर कर सके अपनी बातों से, अपने कनेक्शन अपनी बातों से या फिर अपने आप को प्रूफ करके, ठीक है, और वो तभी कर पाएंगे जब वो आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे, जब वो आपके साथ समय बिताएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे, है ना, तभी तो वो आपके अंदर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकेंगे। तो इनका आपके लिए फ्रेंडशिप का ऑफर रखने का पर्पस ये होगा, तो ये फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे आपके सामने, पॉसिबल है, तो उस चीज के लिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सच में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भी देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना पड़ेगा अपने अंदर से, इन्हें एक और मौका देना पड़ेगा कि ये अपने आप को प्रूव कर सके या अपने प्यार को प्रूव कर सके। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये सब चीजें लेकर आप आगे अगर इनके साथ फ्यूचर में बढ़ोगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, इन सारी बातों को याद करके, इन सारी बातों को अपने दिमाग में भर के आगे बढ़ोगे ना, तो फिर रिश्ता अच्छे से नहीं निभा पाओगे। इन सब बातों को पीछे छोड़ना होगा, इन सब बातों को अपने माइंड से निकालना होगा, खत्म करना होगा। तो ये वही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप हील हो सको और आप इन्हें एक और मौका दे सको आगे बढ़ने का आपके साथ, राइट। तो इनका आपके सामने जो फ्रेंडशिप रखने का मकसद है वो ये होगा, इंटेंशन पॉजिटिव होगी, तो उस चीज को नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज ये पर्सन चेंजेस लेकर आना चाहते हैं और अपने अंदर का बदलाव आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे जो कल तक नहीं कर रहे थे। देखो कल तक वो क्लियर नहीं थे कि उन्हें आपके साथ लाइफ बितानी है या आपको एज ए लाइफ पार्टनर की तरह वो नहीं देखते थे, लेकिन अब वो आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हुए दिख रहे हैं, राइट। अब वो देख रहे हैं आपको इस तरीके से देखते हुए कि जैसे आप उनका लाइफ पार्टनर हो, आप मैरिज मटेरियल हो, आप हस्बैंड वाइफ बनने लायक हो उनके, तो वो आपको उस तरीके से इम्प्रेस करना चाहते हैं या उस तरीके से आपकी अटेंशन गेन करना चाहते हैं। तो ये आपके लिए तो फिर सब कुछ करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हो ना, फिर आप उसके लिए सब कुछ करते हो, तो इट्स लाइक दैट एनर्जी, जहां पर फिर तो ये भाई आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बदलाव आप उनके एनर्जीज में देखोगे। इनका दिल प्यार से भरा पड़ा है, ठीक है, एस ऑफ कप, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं, आपके बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये मत सोचो यार मैं उसके बिना नहीं रह रही हूँ तो वो मेरे बिना पता नहीं कैसे रह रहा होगा, नहीं, वो भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। उनके लिए भी एक एक वक्त आपके बिना बिताना वाज लाइक वेरी टफ फॉर देम, सो वो आपसे बात करके चीजों को बेहतर तो भाई करना चाहते हैं, ये उनके एनर्जीज में है। चलो मैसेज देख लेते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने शायद अपने फोन से आपकी फोटोज डिलीट कर दी हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी भी है और उन्हें देखते हैं, आपको याद करता है, ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके और ज्यादा प्यार में पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की और ज्यादा आपके प्यार में पढ़ रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, ये पूछते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं आपके बारे में, एडवाइजेस लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब ये समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, शर्मिंदा हैं, कैसे सामना करेंगे आपका, फेस कैसे करेंगे, आपको नहीं जानते हैं। एंड आई क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, आंसू आते हैं इनकी आंख में। स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, ब्लॉक कर रखा है तो किसी फ्रेंड की आईडी से, किसी फेक आईडी से स्टॉक करेंगे, बट स्टॉकिंग पूरी चल रही है, स्पाई करते हैं आप पर पूरे तरीके से। आप इनसे शायद अपने इमोशंस छुपा रहे हो और वो ये समझ रहे हैं कि भाई हाँ हाँ आप इमोशंस छुपा रहे हो, प्यार से थकार चुके हैं पर्सन, एंड आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी भी विश है कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, ये उनकी भी इच्छा है, उनकी भी विश है। ओके, ये इनके बातें हैं जो वो शायद आपसे कहना चाहते हैं, आपको शायद
बोलना चाहते हैं। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। You are safe, you are protected, the worst is behind you and you are ready to move beyond the challenges that were set for you. Lessons have been learned and it's safe for you to trust your path. तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बिल्कुल सेफ हो, जो पूरा होना था हो गया, अब आप प्रोटेक्टेड हो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है। जो चैलेंजेस थे वो आपने पार कर लिए हैं, जो लेसन थे वो आपने सीख लिए हैं, अब सेफ है। जो रास्ता आपको दिख रहा है, आपको लगता है आप उस रास्ते पे चल सकते हो, तो जाओ उस रास्ते पर, आगे बढ़ो। जो रास्ता आपके सामने आ रहा है या जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो यू आर सेफ। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज हैं एंड ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। आई होप सो कि चीजें आपके साथ रेजोनेट करी और आप कनेक्ट हो पाए। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।